सभी बैंक एम्प्लॉयज और रिटायर्स का स्वागत है फिर से हमारे वीकली अपडेट में। तो आज यहाँ पे मेन मुद्दे जो रहे 5 डेज बैंकिंग, जो एमसी सिंगला केस है सुप्रीम कोर्ट में, साथ ही में स्पेशल अलाउंस केस है, बैंक एम्प्लॉयज की पीएलआई पर क्या अपडेट है और बैंकर्स का एक्सपेक्टेड ये फरवरी से क्या रहेगा। इन सभी मुद्दों पर इस वीक में बहुत ज्यादा यहाँ पे जो अपडेट से आए हैं, चलिए इस वीडियो में सारी चीजें देखते हैं। और आप बैंक एम्प्लॉय या रिटायरी है तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप शुरुआत यहाँ पे 5 डेज बैंकिंग से करते हैं, उस पर सबसे ज्यादा यहाँ पे अपडेट आए हैं। तो ये 4 जनवरी का आप देख सकते हैं, जिसमें जो ट्विटर कैंपेन है 5 डेज बैंकिंग के लिए वो रखा गया था। स्ट्राइक का ये पार्ट है, जिसमें यहाँ पे 1.9 मिलियन से ज्यादा यहाँ पे इंप्रेशन और 3,20,000 से ज्यादा जो ट्वीट्स है वो आए थे। ऐसा जो एआईबीए है उन्होंने जारी करके बताया है, यूएफबी की ओर से आपका जो है वो बताया गया है। साथ ही में 5 यहाँ पे जनवरी को, मतलब जो कल आपका सभी जो बैंक ब्रांचेस थे स्टेट कैपिटल के, वहां पर धरना प्रदर्शन था हैशटैग 5 डेज बैंकिंग को लेकर। तो इसके बारे में भी जानकारी यहाँ पे यूएफबी है उन्होंने जारी की है। अब इस पर आगे क्या है वो देख लेते हैं। तो ये आपका 4 जनवरी को ट्विटर कैंपेन जैसे ही खत्म हुआ था, उसके बाद यहाँ पे यूएफबी ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें ट्विटर कैंपेन के बारे में बताया था। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना दी थी कि हम जो स्ट्राइक है वो 27 जनवरी 2026 को कर रहे हैं। मतलब 5 डेज बैंकिंग की फाइनल जो स्ट्राइक है वो 27 जनवरी 2026 को ये करने वाले हैं। और आप सभी को यहाँ पे हिस्सा लेना है स्ट्राइक में, ऐसा ही होने का है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि क्या 27 जनवरी 2026 को अपनी जो स्ट्राइक है, ऑल इंडिया स्ट्राइक है, वो कर पाएंगे या सरकार पहले ही इनकी सीएलसी मीटिंग यहाँ पे रखवा कर इनको कह देंगे कि आपके मुद्दे हैं वो सुने जाएंगे, मीटिंग्स फिर से रखी जाएगी, ऐसा कहकर ये मामला टाल देते हैं तो स्ट्राइक डिफर भी हो सकती है। तो आप सभी को क्या लगता है, इस पर अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि आपकी स्ट्राइक है वो 27 जनवरी को यूएफबी कर पाएगा या सरकार इनको रोक लेगी, पहले जैसे रिपीटेड चीजें होती आई है वैसी फिर से होगी। तो आप लोगों को क्या लगता है बताइएगा जरूर। अब बात करते हैं जो बैंक एम्प्लॉयज की पीएलआई 2025 है, वो पूरे साल यहाँ पे लटकी रही। मतलब जो सीएलसी की मीटिंग होती रही, यूनियन ने कहा कि हम यहाँ पे जो है इंप्रूवमेंट करवाएंगे, लेकिन ये पूरा मुद्दा है वो सॉल्व ही नहीं हुआ। और अब ये मुद्दा है वो डिस्कशन का पार्ट भी नहीं है। जो सीएलसी मीटिंग है वो दिसंबर में होने वाली थी 23 दिसंबर को, लेकिन यूएफबी ने कहा कि हमें ये मीटिंग नहीं करनी है, मीटिंग कैंसिल करवा दी जिसमें पीएलआई का डिस्कशन होता था। तो ये मीटिंग भी अब कैंसिल हो चुकी है। जनवरी 27 को स्ट्राइक है, उसके पहले कोई भी मीटिंग नहीं है। फिर से सीएलसी अगर मीटिंग बुलाती है तो उसका जो मेन मुद्दा है वो 5 डेज बैंकिंग रहेगा, जिसमें पीएलआई को यहाँ पे इग्नोर कर दिया गया है, जैसे बाकी मुद्दे धीरे धीरे इग्नोर कर दिए गए वैसे। तो अब आपकी ये जो पीएलआई है 2025 की, ये फाइनेंशियल ईयर मतलब आपका अभी मार्च तक के जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें पूरी तरह से अब यहाँ पे नहीं मिलेगी। और साथ ही में अगली आपकी जो पीएलआई है वो भी बन जाएगी एफआई 2025-26 की। तो वो पीएलआई जो है वो साथ में आपको दी जाएगी। और इसका जो इंप्रूवमेंट है वो सरकार ने अभी तक तो माना नहीं है, तो आगे जाकर भी वो जो रजिस्टर है वो दिखाएंगे और आपकी जो मांगे है वो पूरी नहीं होगी। और आपका जो ये पीएलआई का मुद्दा, जैसे पीएलआई अभी मिलती आ रही है वैसे ही स्केल 3 तक को मिलेगी, और दोनों एक साथ मिलाकर आपको 2026 एफआई की जब मिलती है वो मई जून जुलाई आपका हो सकता है, तब एक साथ दोनों मिल जाए। यूनियन पूरी तरह से नाकाम रहे, एक साल पीएलआई को अटका कर रखे, लेकिन उनको कोई भी यहाँ पे जो सफलता है वो हाथ नहीं आई। तो ये पूरी तरह से पीएलआई पर अपडेट है और 5 डेज बैंकिंग पर अपडेट है। अब चलिए जो नेक्स्ट अपडेट है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एमसी सिंगला केस है और जो बैंक पेंशनर्स का स्पेशल अलाउंस का केस है, उसकी सुप्रीम कोर्ट में 2026 में हियरिंग कब होगी। तो देखिए आपका जो सुप्रीम कोर्ट का वैकेशन है वो कल खत्म हो चुका है, मतलब कल से जो सुप्रीम कोर्ट है वो खोल चुका है। तो 5 से 9 तारीख तक आपका जो मिसलेनियस केसेस है उसकी हियरिंग चलेगी, और 9 तारीख के बाद जो आपके रेगुलर जो फाइनल हियरिंग या रेगुलर हियरिंग जो केसेस चल रहे हैं उसकी जो सुनवाई है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका जो एक्सपेक्टेड है कि 14-15 को यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट में एमसी सिंगला केस या जो बैंक पेंशन स्पेशल अलाउंस का केस है वो लग सकता है, जैसे जो आपके वकील ने बताया था उस हिसाब से। लेकिन 14 को यहाँ पे जो है वो हॉलीडे है, तो 15 को आपका हो सकता है, और उसके बाद 21 या 22 को फिर से हियरिंग लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। तो ये 3 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बैंक स्पेशल अलाउंस का केस है और एमसी सिंगला केस है, जिसकी फाइनल हियरिंग के लिए यहाँ पे जो डेट है वो लगाई गई है। उनकी जो रेगुलर हियरिंग नहीं, डायरेक्ट अब फाइनल हियरिंग है वो होने वाली है। तो आपका 15, 21, 22 इन तीनों में से एक में आपकी जो लिस्टिंग होगी, और अगर यहाँ पे जो है मामले सुने जाते हैं तो ये सबसे पहले आपके आएंगे सुप्रीम कोर्ट में, इस पे फाइनल जो वर्डिक्ट है वो दिया जा सकता है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है बैंक पेंशन ऑपरेशन से जुड़े केसेस का। इसका जो भी फर्दर अपडेट आता है मैं आपको सबसे पहले सूचन करूंगा, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए।
अब बात करते हैं बैंक एम्प्लॉयज और रिटायर्स के जो फरवरी से एक्सपेक्टेड डीए आपका कितना रह सकता है, क्योंकि अभी आपके आंकड़े हैं वो जारी हुए। तो देखिए अक्टूबर के तो आप सभी को पता था 147.7 जारी हुए थे, और नवंबर के भी थोड़े दिन पहले ही रिलीज हो चुके हैं जिसमें 148.2 आपका है वो सीपीआई का आंकड़ा रहा है। हमने दिसंबर का यहाँ पे एक्सपेक्टेड माना है कि 149 रहेगा, यहाँ पे 0.5 का उछाल है, पॉइंट यहाँ पे 8 का उछाल है, वो मानते हैं कि 149 अगर आपके आंकड़े रहते तो ये रिटायर्स का पूरा कैलकुलेशन है, जहां पर ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद आपका 68 जो स्लैब है वो इंक्रीज रिटायर्स के लिए हो सकते हैं। इस पर आपका जो डीएनएस रिलीफ है वो कितना बढ़ेगा, और रेगुलर जो 12 बीपीएस के बाद एम्प्लॉयज का डीए है वो कितना बढ़ेगा, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए जो आंकड़े हमने एक्सपेक्ट किए उस हिसाब से अगर करते हैं तो 5 बीपीएस वाला जो डीएनएस रिलीफ है वो 45.56 यहाँ पे 68 स्लैब के हिसाब से बढ़ेगा, 6 बीपीएस का 23.8, 7 बीपीएस का 16.32 आपका बढ़ेगा डीएनएस अलाउंस अभी आपका जो चल रहा है उसमें आपको ये ऐड करना है, और 68 स्लैब 8 पे का 8 जो आपका बीपीएस है वो रहता है तो 12.24, 9 बीपीएस में 10.2, 10 बीपीएस में 6.8 और 4.76 आपका 11 बीपीएस है उनका डीएनएस रिलीफ है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ सकता है, अभी जितना चल रहा है उसी उसमें ऐड आपको कर देना है 68 स्लैब के हिसाब से। अब जो 12 बीपीएस है और 1 नवंबर 2022 के बाद रिटायर्स हुए या रेगुलर एम्प्लॉय से उनका फेब 2026 से ये आंकड़े हमने जो एक्सपेक्ट किए हैं 149 दिसंबर के अगर रहते तो एवरेज इतना आ जाएगा, और एवरेज में से कैलकुलेट करेंगे तो आपका 25.27% आपका जो नया डीएनएस अलाउंस है वो रह सकता है। तो बैंक एम्प्लॉयज और रिटायर्स के लिए इस बार डीए में अच्छा बढ़ने का यहाँ पे जो है वो आप उम्मीद कर सकते हैं। ये आपका लेटेस्ट वीडियो था, इस पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फाइनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।